बच्चों, तो आज हम लोग लाए हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। पहले वाले में आपने बेसिक और टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वेक्टर के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, फिर आपको इसका थ्योरी भी समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो तरीके के डायरेक्शन है। एक इधर एक्स वाला एक बंदा है जो इधर से खींच रहा है, एक वाई वाला इधर से खींच रहा है। तो बताइए मेन ये जाना कहाँ चाहिए। देखिए इधर से भी खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ही कुछ इस तरीके से, यानी कि बीचों बीच से नहीं, देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए के ऊपर एक्स की तरफ से भी कुछ फोर्स लग रहा है और वाई की तरफ से भी कुछ लग रहा है, तो इसका इधर का एक कुछ कंपोनेंट होगा और इधर का भी कुछ कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को निकालना सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये एक वेक्टर है जिसका ए वेक्टर है। ठीक है, और इसके इधर का कंपोनेंट हम लोग ए एक्स मान लेते हैं, इधर का ए वाई नाम दे दिए। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए जिधर भी इसका एंगल बनता है, एंगल, ठीक है, जिस जो वेक्टर का जिधर भी एंगल बनेगा उस उधर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, और जिधर एंगल नहीं बनता उसको हम लोग साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसका ए एक्स निकालेंगे। कैसे? ए एक्स को क्या लिए हैं? कॉस थीटा, क्योंकि एंगल बना रहा है साथ में। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसिडर कीजिए, यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर, इसके यहाँ एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है? ए एक्स है, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है। ठीक है, तो ए एक्स ऊपर लिख ले। और ये क्या है? ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू लिखेंगे ए, तो यहाँ से आप ए एक्स निकाल सकते हैं। ए को उधर भेज दीजिए, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब नॉर्मल याद कर सकते हैं, जैसे कि पूछा कि इसमें क्या वैल्यू है, तो थीटा बन रहा है, थीटा है मतलब यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, और बीच वाले का क्या नाम है? ए, तो ए कॉस थीटा। सिमिलरली इधर का क्या होगा आप ही बताइए, इधर को साइन थीटा बोलते हैं और ए है तो ए साइन थीटा। ठीक है, अब वैसे हमको ए वाई निकालना है, प्रूफ भी कर लेते हैं। ए वाई को साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ए वाई अपॉन ए वैक्टर, क्यों? अब इधर को आप लोग ट्रायंगल कंसिडर मत कीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा गलती हो जाता है। इसको ये जितना इधर का वैल्यू होगा उतना यहाँ पर का भी वैल्यू होगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर को ए वाई मान लेते हैं। ओके, देखिए अब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ए वाई और हाइपोटेनियस ए वेक्टर, तो यहाँ पर फिर से आप लोग ए को उधर भेज दीजिए, तो ए साइन थीटा। तो देखिए जिसके साथ भी जो रिजल्टेंट है कि जो आंसर वाला जो मेन वेक्टर है वो एंगल बनाता है थीटा, वहाँ पर आता है कॉस थीटा, ए कॉस थीटा जो उसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा, और इधर एंगल नहीं बना तो उसका ए साइन थीटा है या बी साइन थीटा या सी साइन थीटा या डी साइन थीटा। तो यही था बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और एक चीज़ याद रखना है, आगे चल के हर एक चैप्टर में बहुत काम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जितने भी हमने 2 लेक्चर में पढ़े ना, उन सब के मैं कुछ 2 क्वेश्चन लाया हूँ। आने वाले टेंशन मत, तो आने वाले जब पूरा सीरीज़ जब खत्म करूँगा ना, एक खास आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा बहुत बड़ी, जिसमें हम लोग 30 से 40 मज़ेदार वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम धमाकेदार से क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें कॉम्पोनेंट निकालना है। एक वेक्टर है 6 न्यूटन से, उसका आंसर जा रहा है, एंगल 53 डिग्री पर है, तो आपको उसका वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालें? ठीक है, जिसके साथ थीटा बना रहे उसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू? 6, तो लिखते हैं 6 कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल टू इसका जो भी आंसर आएगा। सिमिलरली जिसके साथ ये एंगल नहीं बना तो उसको क्या लिखते हैं? साइन थीटा, तो 6 साइन थीटा, और इसका जो भी आंसर है वो कॉमा। अब यहाँ पर थीटास की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू। अब बताइए यहाँ पर कॉस 53 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? तो मैंने आप पिछले वीडियो में आपको 2 ट्रायंगल बताए थे जिसको ट्रिपलेट ट्रायंगल कहा जाता है। एक ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर अगर 53 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसके आगे में क्या आता था? 4, 5 और 3। और अगर यहीं पर सिमिलरली ये अगर ट्रायंगल 37 डिग्री का होता तो यहाँ पर 3, 4 और 5, ये ट्रायंगल बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3/5, तो 6 इंटू 3/5। ओके, सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? 6 साइन थीटा के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 4/5। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 6 3 18, 18/5, और इसका क्या हो जाएगा? ये 24/5। तो ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स निकल गए। ओवर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मस्त मैं मज़ेदार क्वेश्चन लाया हूँ जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को और फाइंड कीजिए। चलिए कर लिया होगा आपने, तो चलिए अब इसका हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं पता फॉर्मूला? ए वेक्टर का पता है। ए वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता था? मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड और ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर, सॉरी बेटा ये थोड़ा ना मुझे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, मॉड ए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर रख लीजिए। अब ए वेक्टर क्या है? ये तो पूरा वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप लोग जैसे के तैसे लिख लीजिए, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
अब मॉड ए क्या है, मॉड ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड किससे निकलता था, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, √a² + b² + c², या फिर जितने भी वेक्टर हैं उधर। तो यहाँ पर मैं नीचे में इसका मैग्नीट्यूड भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, यानी कि 6² + 2² + 3²। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपन लोग का 36 + 4 + 9, ये हो जाएगा 40, यानी कि 14 मतलब 7 मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये इसका हो गया आंसर। अब इसी का पूछा मैग्नीट्यूड निकाल, तो मैग्नीट्यूड तो आपने वैसे ही निकाल दिया, कितना आया था 7 प्लस माइनस में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये ओवर होता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग और इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। पहला है द एंगल इन ग्राफ इज़ 0 डिग्री और 180, मतलब जो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल जो बनते हैं, जैसे आप अभी आपने थीटा एंगल देखा जो 53 आया था, तो 53 डिग्री मतलब वो एंगल 0 से लेके 180 के बीच में ही होगा, ना 0 से कम हो सकता है ना 180 से ज़्यादा, इन दोनों के बीच में ही वो एंगल रहेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर इक्वल देन रिजल्टेंट इज गो इन सेंटर। अगर दो वेक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 वेक्टर हैं, अगर उसके मैग्नीट्यूड नहीं उसके वैल्यू इक्वल, जैसे कि 6 मीटर 6 मीटर, तो इसका जो बीच वाला जो रिजल्टेंट है बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब उसके अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं, दोनों एंगल क्या रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे। ये आगे चल के देखेंगे, इसका भी एक अलग से फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इफ़ वेक्टर इन वेक्टर स्मॉलर एंगल इज टेकन, मतलब जैसे कि ये देखिए कोई भी वेक्टर है, ठीक है, इसको वेक्टर एडिशन में बहुत क्लियर मैं अच्छे से करूँगा। कोई भी वेक्टर है तो यहाँ पर आपको इसका स्मॉलर एंगल लेना है, ऐसे नहीं कि ये वाला जो स्मॉलर एंगल है आपको वो लेना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, कंडीशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर, जैसे